हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पोर्टफोलियो थ्योरी से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पोर्टफोलियो की मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी एमपीटी जो मार्कोविच मॉडल है वो डिस्कस किया था और उसमें मैंने लास्ट में बताया था कि हम एफिशिएंट फ्रंटियर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफिशिएंट फ्रंटियर के बारे में। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में हमने मार्कोविच मॉडल में क्या सीखा था कि मार्कोविच मॉडल क्या बताता है। वो बताता है कि एक लॉजिकल फ्रेमवर्क जिस तरह से इन्वेस्टर जो है एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो अटेन कर सकता है। ओके, एफिशिएंट पोर्टफोलियो अचीव कर सकता है। ओके, तो एफिशिएंट फ्रंटियर भी ग्राफिकल डिपिक्शन है। ओके, ग्राफिकल डिपिक्शन जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से एफिशिएंट पोर्टफोलियोज है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है और किस तरह से हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कौन कौन से हमारे एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो लेट्स से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। ओके, आई एम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने मार्कोविच मॉडल में क्या बताया था, सबसे पहले आप रिस्क और रिटर्न देखो और दूसरी चीज डाइवर्सिफाई करो। और डाइवर्सिफाई आप इस तरह से करो ताकि जो भी सिक्योरिटीज जिनमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो नेगेटिवली कोरिलेटेड हो, तब आप एफिशिएंट पोर्टफोलियो अचीव कर सकते हो। ओके, तो सपोज मैं ये 5 सिक्योरिटीज आइडेंटिफाई करता हूं, स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक सी, स्टॉक डी, स्टॉक ई। ओके, ये 5 सिक्योरिटीज मैंने आइडेंटिफाई की इन्वेस्ट करने के लिए। अब इन सिक्योरिटी कॉम्बिनेशन से मैं कितने पोर्टफोलियो बना सकता हूं? मैं नंबर ऑफ पोर्टफोलियो बना सकता हूं। कैसे? एक पोर्टफोलियो P1 बनाया जिसमें मैंने 20% सब में इन्वेस्ट किया। ओके, एक पोर्टफोलियो P2 बनाया जिसमें मैंने 10%, 10%, 10, 10, 60% इसमें इन्वेस्ट किया। एक पोर्टफोलियो P3 बनाया जिसमें 20, 30, 20, 20, 20, सॉरी, ओके 10। ओके, इस तरह से मैंने इन्वेस्ट किया। सो बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन परसेंटेज, इसमें कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं, किसमें कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसके बेसिस पे मैं नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज बना सकता हूं, राइट। और बेस्ड ऑन द परसेंटेज हर पोर्टफोलियो का रिस्क अलग होगा और रिटर्न अलग होगा। जितना प्रोपोर्शन हम चेंज करते जाएंगे एक सिक्योरिटी का, उसके बेसिस पे उसका ओवरऑल रिटर्न कम ज्यादा हो जाता है पोर्टफोलियो में। ओके, तो किस सिक्योरिटीज में कितना परसेंटेज इन्वेस्ट कर रहा हूं उसके बेसिस पे मेरे पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न दोनों चेंज होते रहते हैं। जितना परसेंटेज चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग रिस्क और रिटर्न चेंज हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे करके मैं नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज बना सकता हूं। ओके, बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोपोर्शन। ओके, अब इन पोर्टफोलियोज को अगर मैं ग्राफ पे डिपिक्ट करूं, लेट्स से 0 x y, इस पे लेते हैं हम एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, और इस पे लेते हैं हम रिस्क which is denoted by the standard deviation। ओके, तो यहां मैंने क्या किया, मैंने 5 सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने का सोचा फॉर एग्जांपल, तो उसके नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज बन सकते हैं जिसमें मेरे डिफरेंट परसेंटेज रहेंगे हर सिक्योरिटीज के और हर पोर्टफोलियो का अलग रिस्क और रिटर्न होगा। तो अगर हम अलग अलग पोर्टफोलियो को इधर डिपिक्ट करेंगे इसमें, तो अलग अलग पॉइंट पे हम डिपिक्ट कर सकते हैं। ओके, अलग अलग, तो किसी का रिस्क ज्यादा होगा, किसी का रिटर्न ज्यादा होगा। बेस्ड ऑन दैट रिस्क और रिटर्न के अकॉर्डिंग हम उसको इधर कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। ओके, सपोज ये हमने डिफरेंट पोर्टफोलियो को उनके रिस्क और रिटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफ में प्लेस कर दिया। यहाँ रिस्क है, यहाँ पे रिटर्न है, उसके बेसिस पे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। यहाँ पे सपोज मैंने 10 की रिस्क ली है। 10 की रिस्क लेने के लिए इस पोर्टफोलियो में मुझे इतना रिटर्न मिल सकता है 10। ओके, बट सेम रिस्क के लिए मेरे को हायर रिटर्न मिल सकता है, तो लेट्स से 15 का। दोनों में रिस्क सेम है बट रिटर्न किसमें ज्यादा है? रिटर्न ऑब्वियसली इसमें ज्यादा है 15 का। तो मैं कौन सा पोर्टफोलियो चूज करूंगा इस रिस्क के लिए? ये। ओके, ये एक तरह से मेरा हो जाएगा एफिशिएंट पोर्टफोलियो। ओके, हम बार बार वर्ड यूज करें एफिशिएंट पोर्टफोलियो, एफिशिएंट पोर्टफोलियो। एफिशिएंट पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओनली। ओके, एक मेरा पोर्टफोलियो है जिसमें मेरा रिस्क है और रिटर्न इतना है। ओके, रिस्क यहाँ पे मेरा 10% है
और इसमें मेरा रिटर्न है 15%। क्या ये पोर्टफोलियो मेरा एफिशिएंट पोर्टफोलियो है? ये रिटर्न, क्या ये पोर्टफोलियो मेरा एफिशिएंट पोर्टफोलियो है? ये पोर्टफोलियो मेरा एफिशिएंट पोर्टफोलियो तब कहलाएगा जब there is no other portfolio, there is no other portfolio which provide, जो मुझे 15% का रिटर्न दे रहा है, ओके, जो मुझे सेम 15% का रिटर्न दे रहा है एट लेस रिस्क। 10 से कम के रिस्क में मुझे सेम रिटर्न दे रहा है, ऐसा कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है दूसरा, ओके। और एंड ऐसा कोई भी दूसरा पोर्टफोलियो नहीं है जो मुझे मोर देन 15 का रिटर्न दे रहा है, मोर देन 15 सेम रिस्क पे एट सेम रिस्क, सेम या लेस रिस्क पे, मतलब इससे कम के रिस्क पे इतना रिटर्न तो कोई भी नहीं दे रहा, ओके। और इतनी रिटर्न के लिए मुझे इससे कम रिस्क तो कोई दे नहीं रहा है, मतलब इससे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो मुझे इससे ज्यादा रिस्क लेनी ही पड़ेगी। इस रिस्क के लिए मैक्सिमम रिटर्न मेरा ये है, ओके, और इस रिटर्न के लिए मिनिमम इतनी रिस्क तो मुझे लेनी ही है। तो दूसरा ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं है जो मुझे 15% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है 10% से कम की रिस्क पे, ओके। या ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं है जो 10% की रिस्क में मुझे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो ये पोर्टफोलियो मेरा एफिशिएंट पोर्टफोलियो कहलाएगा। जैसे यहां हमने देखा, अगर 15 की रिस्क लेनी है तो ये भी ऑप्शन है, ओके, ये भी ऑप्शन है। 15 की रिटर्न लेना है तो ये भी ऑप्शन है, बट इसमें रिस्क ऑब्वियसली ज्यादा है, इससे कम रिस्क में 15 का रिटर्न कोई नहीं दे रहा, ओके। और सेम इस पे मुझे ज्यादा रिटर्न कोई नहीं दे रहा, 10 की रिस्क पे मेरे को ज्यादा रिटर्न कोई भी नहीं दे रहा है, ओके। तो ये मेरा एफिशिएंट पोर्टफोलियो हो गया। सेम अगर इस रिस्क पे देखें, लेट्स से 20 की रिस्क है, तो ये एक पोर्टफोलियो है, ये एक पोर्टफोलियो, ये एक पोर्टफोलियो, बट ये पोर्टफोलियो मुझे मैक्सिमम रिटर्न दे रहा है, ओके। अगर ये मुझे लेट्स से 20 रिटर्न दे रहा है, तो ये 20 की रिस्क मुझे 20 का रिटर्न दे रहा है। अगर 20 का ही रिटर्न लेने के लिए मुझे और भी इन्वेस्ट करना पड़े तो आई हैव टू टेक मोर रिस्क, ओके। तो 20% के रिस्क पे मुझे मैक्सिमम रिटर्न ये दे रहा है, ओके। तो जब हम इस तरह से डिफरेंट पोर्टफोलियो देखते हैं जो सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं डिफरेंट रिस्क पे, तो वो एक इस तरह का ग्राफ बनता है, ओके। और ये जो ग्राफ होता है यही आपका एफिशिएंट फ्रंटियर कहलाता है। तो जो भी पोर्टफोलियो इस एफिशिएंट फ्रंटियर पे लिस्टेड होते हैं, ओके, थोड़ा पॉइंट से डिफरेंस है तो ठीक है, जो भी पोर्टफोलियो इस एफिशिएंट फ्रंटियर पे लिस्टेड होते हैं या होते हैं, वो आपके एफिशिएंट पोर्टफोलियो कहलाते हैं। वो आपको उस रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न देते हैं, उस रिस्क पे आपको मैक्सिमम रिटर्न देते हैं। और कोई दूसरा पोर्टफोलियो नहीं होगा जो सेम रिस्क पे आपको ज्यादा रिटर्न दे, ओके। तो मैक्सिमम रिटर्न देने वाले पोर्टफोलियोज को जब हम ऐसे उन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो इस तरह का ग्राफ बनता है। ये ग्राफ ही आपका एफिशिएंट फ्रंटियर कहलाता है। तो जो भी पोर्टफोलियो इस ग्राफ पे होते हैं, दोज आर योर एफिशिएंट पोर्टफोलियो, ओके, क्लियर। तो वो उस रिस्क के लिए मैक्सिमम रिटर्न देते हैं। नाउ अब आपके इन्वेस्टर्स की चॉइस है, वो कितना रिस्क लेना चाहता है। अगर 10 की रिस्क लेना चाहता है तो ये वाला पोर्टफोलियो ले सकता है जो आपको 15 का रिटर्न देगा। आपको ज्यादा रिस्क लेनी है, 20 की रिस्क लेनी है, तो आपका एफिशिएंट पोर्टफोलियो ये है जो आपको 20 का रिटर्न देगा। आपको 40 की रिस्क लेनी है तो आपका एफिशिएंट पोर्टफोलियो यहां हो जाएगा, तो आपको इतना रिटर्न दे देगा। तो बेस्ड ऑन द रिस्क यू कैन डिसाइड व्हिच पोर्टफोलियो इज गुड फॉर यू, बट ऑल दीज आर efficient portfolio which are lying on this frontier. Based on your risk, you can decide which portfolio you want to take out of these different efficient frontiers, efficient portfolios. Okay. Now, कई बार क्वेश्चन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर ये इसी तरह का क्यों बनता है, ओके, ये ऐसे क्यों नहीं बनता, सीधा क्यों नहीं बनता ये एफिशिएंट फ्रंटियर। तो हमने मार्कोविच मॉडल में क्या पढ़ा है कि मार्कोविच मॉडल क्या कहता है, आप अपने पोर्टफोलियो की रिस्क तभी कम कर सकते हो जब आपकी जो सिक्योरिटीज है वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिवली कोरिलेटेड, ओके। दोनों में जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव होना चाहिए सिक्योरिटीज के बीच का। अगर नेगेटिवली कोरिलेटेड नहीं होता है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में मैंने देखा था, मैंने आपको सेम इंडस्ट्री के टीसीएस इन्फोसिस का एग्जांपल दिया था। अगर इंडस्ट्री में कोई इंपैक्ट होता है तो टीसीएस भी गिरेगा, इन्फोसिस भी गिरेगा, ओके।
बट अगर डिफरेंट इंडस्ट्रीज है जैसे लॉयल इंडस्ट्रीज, ओके, और एक्सचेंज रेट का इंपैक्ट आता है तो टीसीएस गिरेगा बट वन इंडस्ट्रीज बढ़ सकती है, ओके, जो मैंने एग्जांपल बताया था। तो अगर नेगेटिवली कोरिलेटेड है तभी आपकी पोर्टफोलियो की ओवरऑल रिस्क कम होती है, करेक्ट। अगर नेगेटिवली कोरिलेटेड नहीं होता तो आपकी रिस्क कम नहीं होती। तो अगर आप ऐसा पोर्टफोलियो बना लेते हैं जिसमें आपकी नेगेटिवली कोरिलेटेड नहीं होती बल्कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड हो जाती है, तो आपका ये जो कर्व होता है वो इस तरह से हो जाएगा। दिस इज नॉट एफिशिएंट फ्रंटियर, बट मैं आपको जैसे समझाने के लिए बता देता हूँ। तो उसमें क्या होगा, आप ज्यादा रिस्क लोगे तभी रिटर्न मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें रिस्क कम करके भी आप ज्यादा रिटर्न ले सकते हो। अगर आप सिक्योरिटी को उसके साथ प्लेस करते हो कि वो परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है तो आपको कम रिस्क में भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। बट अगर वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है तो आपको ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा रिस्क लेनी पड़ेगी, ओके। तो बस समझाने के लिए बताया कि ये ऐसा क्यों होता है। इस तरह से इसलिए होता है क्योंकि नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है, द सिक्योरिटीज आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, ओके। ओके, अब एक्चुअली एक और इसमें फंडा आता है इंडिफरेंस कर्व का, ओके। इंडिफरेंस कर्व आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, वो दो गुड्स या दो चीजों के बीच में डिफरेंट रिलेशन बताता है और इस तरह का रिलेशन जो आपको सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है, ओके। तो अगर इंडिफरेंस कर्व को यहाँ पे यूज करें तो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व होते हैं। एक ऐसे होता है, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, ओके। तो एक इन्वेस्टर का क्या गोल रहता है कि उसको ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए जो उसको प्लेस करे हायर इंडिफरेंस कर्व पे, ओके, तभी उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जैसा हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो उसको हायर इंडिफरेंस कर्व पे प्लेस करे। अगर वो इनमें से यहाँ पे से कोई पोर्टफोलियो रहता है बट ये इंडिफरेंस कर्व हायर नहीं है, इससे हायर भी है, ठीक है, इससे हायर भी है बट वो एफिशिएंट नहीं है, वो अटेनेबल नहीं है, इसलिए इनको आप कंसीडर नहीं करोगे। आप कंसीडर करोगे इसको भी कंसीडर कर सकते हो क्योंकि ये भी अटेनेबल है बट दिस इज नॉट एफिशिएंट। एफिशिएंट इज दिस। तो जहां इंडिफरेंस कर्व इस पे टच होता है तो वो यूजर्स के पर्सपेक्टिव से बेस्ट होता है, ओके, क्योंकि हर एक यूजर का इंडिफरेंस कर्व अलग अलग होता है, वो यूटिलिटी पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो दिस इज द वन, ओके। ये सारे भी एफिशिएंट है बट दिस डिपेंड्स फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो जो उसको यूजर कौन से उसको सेलेक्ट करेगा, जो उसको हायर इंडिफरेंस कर्व पे प्लेस करेगा, ऐसे यूजर ऐसे पोर्टफोलियो को वो सेलेक्ट करता है। तो जहां पे इंडिफरेंस कर्व इसको टच करता है एफिशिएंट फ्रंटियर को, वो यूजर सेलेक्ट करेगा, ओके, ओके। तो अब समझ में आ गया एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है। एफिशिएंट फ्रंटियर जो होता है आपके एफिशिएंट पोर्टफोलियोज को बताता है। एफिशिएंट पोर्टफोलियोज का मतलब वैसा पोर्टफोलियो जो आपको उस रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न देता है। ऐसा कोई भी दूसरा पोर्टफोलियो नहीं होगा जो आपको सेम रिस्क पे ज्यादा रिटर्न दे, ओके, या सेम रिटर्न के लिए आपसे कम रिस्क प्रोवाइड करे, ऐसा दूसरा पोर्टफोलियो नहीं हो। वो आपका एफिशिएंट पोर्टफोलियो होता है जो एफिशिएंट फ्रंटियर पे प्लेस रहता है, ओके। ये सारे जो पोर्टफोलियो है ये भी अटेनेबल है बट दोज आर नॉट एफिशिएंट, क्योंकि उसमें या तो आपको सेम रिटर्न के लिए ज्यादा रिस्क लेनी पड़ेगी, जैसा हमने इस केस में देखा 15 के रिटर्न के लिए यहाँ आपको ज्यादा रिस्क लेनी है, ओके। तो इस एफिशिएंट फ्रंटियर के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे एफिशिएंट पोर्टफोलियोज कौन से होंगे। तो हेनरी मार्कोविच ने यही बताया है कि हाउ दिस एफिशिएंट फ्रंटियर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एफिशिएंट पोर्टफोलियोज, ओके। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पहली बात तो एमपीटी थ्योरी क्या है, किस तरह से डेराइव हुई है, लॉजिक क्या है उसको डेराइव होने का, और एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है, किस तरह से क्रिएट होता है और उसका यूज किस तरह से होता है, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क इन कमेंट्स और मैं ट्राई करूंगा उसका प्रॉम्प्टली रिप्लाई देने का। और आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।